हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताने की कोशिश करेंगे। तो इसके 5 पार्ट्स हैं 6 क्वेश्चन के। तो उसमें से ए जो है उसमें x² + 2x - 5 को बताना है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो गिवन है हमारे को f(x) फंक्शन जो वो एक क्वाड्रेटिक है जो कि x² + 2x - 5 के इक्वल है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम f' जो है वो हो जाएगा x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और 2x का हो जाएगा +2 और -5 का हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जो है इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो जो है x+1 ब्रैकेट में आ जाएगा। अब हमारे को इसको लिख देना है 1 रिलेशन। तो अब क्या करना है कि इसको 2 टाइम्स ऑफ x+1 को 0 के इक्वल रख देना है ताकि x की वैल्यू ली जा सके। अब 2 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब x+1 0 के इक्वल है। दैट मीन्स x जो है वो -1 के बराबर है। अब हम इसको नंबर लाइन पे अगर दिखाते हैं तो ये जैसे -1 है तो इसके दोनों तरफ जो है हमारे को दो जो हैं इसके जो हैं सर हमारे को इस तरह से 2 पार्ट मिलेंगे बन जाएंगे नंबर लाइन पे, एक -∞ से -1 और दूसरा -1 से +∞ तक। तो 2 जो हैं इसके हमारे पास जो हैं सब इंटरवल आ गए और उन सब इंटरवल्स को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पहला इंटरवल जो है वो है -∞ से -1 तक और दूसरा इंटरवल है -1 से +∞ तक। तो ये जो है हमारे को 2 मिले। अब हमने क्या करना है कि इनका जो है दोनों जो हमारे को ये मिले हैं इस इंटरवल में से पहले इंटरवल का जो है -∞ से -1 वाले को पहले देखेंगे, फिर बाद में दूसरे वाले को देखते हैं कि इसमें क्या है। अब हमने क्या करना है कि -1 के लेफ़्ट साइड में एक वही नंबर ले लेते हैं, जैसे -2 ले लिया तो ये इसी इंटरवल के अंदर का है तो इसमें x = -2 लिया। तो इधर जहाँ x है वहाँ पर हम -2 रख देंगे f' में। तो हमारे पास जो है पहली इक्वेशन से जो है f' जो है वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ -2 + 1। तो ये जो है -2 + 1 जो है -1 हो गए और 2 से मल्टीप्लाई हो गए -2 हो गए जो कि <0 है। इसका मतलब f' क्योंकि <0 है इसका मतलब हुआ कि f(x) जो है वो क्या है स्ट्रिक्टली जो है डिक्रीजिंग है। f(x) जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो अब जो है दूसरे को देखते हैं। दूसरे वाले में जो है दूसरे फंक्शन में -1 से ∞ तक के बीच में देखते हैं। तो इसको जो है आप लीजिए तो इसके कोई नंबर देखते हैं, जैसे 0 ले लिया जो इसी इंटरवल का है। तो अब x = 0 जो है इसमें रख देंगे हम f' में। तो हमारे पास जो है ये आएगा कि f' में इसको 1 इक्वेशन में रखेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ अंदर ब्रैकेट के 0 + 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे x = 0 + 1, तो ये 0 + 1 1 हो गया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो जो कि > 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि f' पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका पॉजिटिव होना ये बता रहा है कि f(x) जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। f(x) जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ। तो इस तरह से हमारे को पता लगा कि ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसके अंदर -1 से +∞ और दूसरे वाले में डिक्रीजिंग है। अब फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे 10 माइनस में 6x -2x² जो है ये हमारे पास जो है फंक्शन है और इसका जो है हमने देखना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो f' जो है हमारे पास आएगा 10 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, -6x का -6 और -2x² का -4x हो जाएगा। अब इन दोनों में से -2 जो है वो कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में 2x + 3। अब जो है इसको रिलेशन 1 बोलेंगे
और इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए अब हम जो है माइनस के 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3 को 0 के इक्वल रख देते हैं। तो -2 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स 2x जो है वो -3 के इक्वल होगा। इससे x जो है -3/2 आ जाएगा, x हो जाएगा -3/2। अब नंबर लाइन पे इसको -3/2 लिख देते हैं ये, और इसके दोनों तरफ हमारे को दो सब इंटरवल मिले, एक माइनस इन्फिनिटी से -3/2 तक और दूसरी -3/2 से +इन्फिनिटी तक। तो ये दोनों सब इंटरवल हमारे पास आ गए। तो दो हिस्सों में, दो पार्टीशंस में बट गया। अब दोनों में हमारे को चेक करना पड़ेगा कि इसका जो है क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। दोनों में अलग अलग चेक करेंगे, एक -इन्फिनिटी से -3/2 और दूसरा -3/2 से +इन्फिनिटी तक। अब हमने जो है क्या करना है, इसका पहला इंटरवल लेते हैं -इन्फिनिटी से -3/2 तक। तो इसमें लेने के लिए जो है हम एक नंबर इसके लेफ़्ट साइड में ले लेंगे -3/2 के, तो -2 ले लिया, x = -2। तो जो है इस तरह से इसी इंटरवल का नंबर लेना है। तो अब f' में इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका f' इक्वल हो जाएगा -2, और यहाँ पर x की जगह पे -2 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 × -2 +3। तो 2 × -2 हो गए -4 और +3। तो -4 + 3 जो -1 हो जाएंगे, जो कि -2 से मल्टीप्लाई होके +2 हो जाएंगे। तो इस तरह से 2 जो है >0 है, क्योंकि f' जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि f(x) जो है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस तरह से f'(x) के पॉजिटिव आने की वजह से f जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आया। तो और ये इस इंटरवल में है -इन्फिनिटी से लेके -3/2 तक, ये जो है। अब दूसरा इंटरवल देखते हैं जिसमें -3/2 से हमारे को देखना है +इन्फिनिटी तक। तो इस इंटरवल में चेक करने के लिए हमारे को क्या करना है, दोबारा से एक पॉइंट जो है इस इंटरवल में लेना है -3/2 से +इन्फिनिटी तक। तो ऐसा कोई नंबर जो इसके राइट साइड में वो ले लेते हैं। हम -1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। तो हमने ले लिया x = -1। अब f' में x की जगह पे -1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा -2, और ये 2 टाइम्स ऑफ जो है -2 टाइम्स ऑफ 2 × में -1 और +3 ये जो है -2 + 3 हो गया, जो कि +1 हो गए। तो -2 से +1 मल्टीप्लाई हो गया -2 हो गया, जो कि <0 है। अब क्योंकि f' जो है वो 0 से छोटा है, यानी कि नेगेटिव है, इसका मतलब f जो है वो स्ट्रिक्टली जो है डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो f जो है वो स्ट्रिक्टली जो है क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। किस इंटरवल के अंदर है, वो है -3/2 से इन्फिनिटी तक के बीच में। तो इस तरह से इस इंटरवल में ये जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। तो हम देखते हैं कि -इन्फिनिटी से -3/2 तक वो इंक्रीजिंग है, और फिर दूसरे वाले में डिक्रीजिंग हो गया। अब हमारे को सी में है, देखिए ये तो इसमें सी में देखिए -2x³ -9x² -12x +1, ये हमारे को f(x) दे रखा है। तो यहाँ पर f(x) जो है वो है हमारे पास -2x³ -9x² -12x +1। तो ये हमारे पास है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो f'(x) जो है वो हो जाएगा -6x²। तो और इधर जो हो जाएगा -18x और -12 और +0। तो ये हमारे पास आते हैं। अब पहले 3 जो हैं उनमें से -6 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आया इधर x², यहाँ पे +3x हो जाएंगे, और ये हो जाएगा +2। तो ये जो है इसको
फैक्टर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के, तो ये हो जाएंगे x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2, तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब इसको f डैश x को 0 के इक्वल हम रखने को करेंगे, जो कि रिलेशन 1 बना है, तो इसको 0 के इक्वल रख देते हैं। उससे क्या होगा कि x के जो है वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, हमारे को इनके ज़ीरोज़ पता लग जाएंगे। तो यहाँ पर -6x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखा, तो -6 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब या तो x प्लस 1 0 के इक्वल है या x प्लस 2 0 के इक्वल है। तो अगर x प्लस 1 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू -1 आई, और अगर x प्लस 2 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू जो है वो -2 आएगी, x होगा -2 के इक्वल। अब नंबर लाइन पे जब हम इनको दिखाएंगे तो हम देख रहे हैं हमारे पास 3 सब इंटरवल मिलेंगे। तो वो इस तरह से देखिए, ये जैसे -1 दिखाया तो इसके लेफ़्ट साइड में -2 हो जाएगा। तो हमारे पास 3 पार्ट हो गए, क्योंकि लाइन के ऊपर 2 पॉइंट बने हैं तो 3 हिस्से बन गए। एक है -2 से लेके -1 तक, और दूसरा जो है -1 से जो है प्लस की इन्फिनिटी, और -∞ से -2 तक। तो पहला बना -∞ से -2, दूसरा बना -2 से -1, और तीसरा बना -1 से प्लस की इन्फिनिटी। तो हमारे पास 3 सब इंटरवल बन गए, और इन 3 सब इंटरवल्स के अंदर जो है हमारे को जो है इसको चेक करना है, इसकी चेक करना है कि ये किस तरह का है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो 3 जो सब इंटरवल बने -∞ से -2, -2 से -1, और -1 से लेके प्लस की इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास बनते हैं। अब फर्स्ट जो है वो हमने लिया -∞ से -2 तक वाला। तो इस इंटरवल के अंदर इसकी चेक करने के लिए हमारे को क्या करना है कि -2 से छोटा जो है कोई नंबर लेना है, यानी कि उसके लेफ़्ट साइड में कोई नंबर हो। तो जैसे -3 ले लेते हैं हम, तो इसके हम जो है इसको इक्वेशन 1 में रख देंगे, और उसमें -x = -3 ले लेते हैं, ताकि जो है इसका जो है नंबर जो है इसी के इंटरवल में से होना चाहिए, उसी के लिए चेक कर रहे हैं, उससे पता लग जाएगा ये कैसा होगा। तो अब x = -3 f डैश x के अंदर रखते हैं, तो ये हो गया हमारा -6 तो बाहर है ही, और अंदर x की जगह -3 रख देंगे, तो -3 + 1, और दूसरे वाले में -3 + 2, तो -3 + 1 हो जाएंगे -2, और -3 जो है +2 जो हो जाएंगे वो -1। तो -2 को -1 से करेंगे +2, और -6 जो है इसको बना देगा -12, जो कि क्या है, <0 है। तो -12 0 है, इसका मतलब f डैश x जो है <0 हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये जो f डैश x का नेगेटिव आना ये बता रहा है कि f(x) जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो SD का मतलब है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो और किस इंटरवल में है, -∞ से -3 तक। तो इस तरह से जो है हमने एक इंटरवल में इसको चेक कर लिया। अब दूसरे वाले इंटरवल में को लेते हैं, और वो इंटरवल है -2 से -1 वाला। तो -2 से -1 के अंदर इसको लेने के लिए हम जो है यहाँ पे देखते हैं कि -2 से -1 के बीच में कोई नंबर ले लेंगे, तो वो 0 भी हो सकता है, 0 नहीं है इसके बीच में, वही आपको डेसिमल में लेना पड़ेगा। तो वो आप ले सकते हैं यहाँ पे x को दोनों के बीच में एक नंबर ले लीजिए, वो होगा जैसे 3/2 ले लेंगे। तो -3/2 जो है वो -2 और -1 के बीच में है। तो ये हो गया f डैश x जो है उसमें -3/2 रख देंगे, तो हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाएगा -3/2 + 1, और -3/2 + 2। तो ये आ गया। अब -3/2 + 1 जो है -1/2 हो जाते हैं, और -3/2 + 2 जो हैं वो +1/2 हो जाते हैं। तो इस तरह से 2 साइन नेगेटिव हैं, इसका मतलब ये सारा जो है पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो गया तो >0 हो गया, तो ये जो है +3/2 आए, जो कि 0 से बड़े हैं। तो इस तरह से f(x) जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा
क्योंकि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो आया है, तो एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और किस इंटरवल के बीच में है, वो है -2 से -1 वाले इंटरवल में, यानी कि सेकंड इंटरवल में ये जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब जो है दोबारा जो है तीसरे वाले को देखते हैं। तीसरे वाला इंटरवल है -1 से लेके प्लस की इन्फिनिटी तक। तो इस वाले में इसको चेक करने के लिए हम जो है यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे इस इंटरवल के अंदर देखने के लिए इक्वेशन 1 में जो है हम एक x की ऐसी वैल्यू रखते हैं जो -1 और इन्फिनिटी के बीच में हो। जैसे 0 ले लिया तो x = 0 लिया, तो 0 लेंगे तो 0 के लिए चेक करेंगे तो पूरे इंटरवल के लिए चेक हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है एफ डैश एक्स में, वहाँ पे 0 रख देंगे। तो ये हो गया -6 और यहाँ 0 + 1 फर्स्ट वाले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 0 + 2। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया। अब ये सब क्या आ रहा है, -6 इंटू में 1 इंटू में +2, तो ये हो गया -12, जो कि क्या है, लेस दैन 0 है। एफ डैश एक्स जो है नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आने का मतलब है कि एफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस तरह से हमने देखा कि फर्स्ट इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, सेकंड इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, फिर थर्ड में दोबारा से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। तो हमारा जो है यहाँ पे हम देखेंगे ये जो है फर्स्ट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी कि -∞ से -3 तक, फिर -2 से -1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और फिर जो है -1 से इन्फिनिटी तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। तो अब जो है इसका डी पार्ट देख रहे हैं, तो डी जो है वो है 6 माइनस में 9x माइनस के x²। तो यहाँ पे एफ एक्स जो है ये हमारे को दिया हुआ है 6 माइनस 9x माइनस के x²। तो इसको देखने के लिए, इसको चेक करने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स जो है वो हो जाएगा 6 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस के 9x का -9 हो जाएगा, और माइनस के x² का माइनस के 2x हो जाएंगे। अब माइनस दोनों में से कॉमन लेते हैं, -9 और -2x में से, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस और ब्रैकेट में 2x + 9। अब ये जो है हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई, और इस इक्वेशन 1 को जो है हमने देखना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये हमारे लिए एक फैक्ट जो है इंडिकेटर का काम करेगा चेक करने के लिए। तो इसमें जो है हमारे को पॉइंट निकालना पड़ेगा पहले। तो माइनस के 2x + 9 जो है इसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो ये 2x जो है वो माइनस के 9 के इक्वल हो जाएगा। तो 2x = -9 हुआ। अब जो है x क्या हो जाएगा, -9/2, तो -9/2 ये आ गया। अब इस पॉइंट के दोनों तरफ हमारे को 2 सब इंटरवल मिलेंगे, तो और उन्हीं 2 सब इंटरवल्स में हमारे को इसको चेक करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो नंबर लाइन पे हमने जो है माइनस के 9/2 लिख दिया। अब इसके लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड जो है 2 सब इंटरवल बन गए। एक हो गया -∞, फर्स्ट वाला -∞ से माइनस के 9/2, और दूसरा हो गया माइनस के 9/2 से जो है आगे प्लस की इन्फिनिटी तक। तो ये यहाँ पर हम इसको देख पाएंगे। तो अब इसको देखने के लिए जो है 2 सब इंटरवल जो हमने बनाए हैं, पहले वो सब इंटरवल लिख लेते हैं। पहला सब इंटरवल है -∞ टू माइनस के 9/2, और दूसरा वाला जो है वो है माइनस के 9/2 से प्लस के इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास आ रहा है। अब इस वाले में हम जो है फर्स्ट वाले में यानी कि -∞ से माइनस के 9/2 वाले में देखते हैं कि ये क्या किस पोजीशन पे आ रहा है, क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए जो है हम इस इंटरवल के अंदर एक नंबर लेंगे x की वैल्यू, और उसे एफ डैश एक्स के अंदर पुट करके देखेंगे कि वो कैसी वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पर माइनस के 9/2 के लेफ़्ट साइड में एक पॉइंट लेंगे। माइनस के 9/2 का मतलब माइनस के 4.5, तो हम माइनस के 5 ले लेते हैं। तो x = -5 ले लिया, और इस वैल्यू को जो है एफ डैश एक्स के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पर जो है एफ डैश एक्स जो है वो हो जाएगा माइनस, और यहाँ 2 टाइम्स ऑफ -5 प्लस के 9,
तो 2 टाइम्स ऑफ -5 हो गया -10 और +9, तो -10 +9 जो है वो हमारे पास ब्रैकेट में आ गए और इसकी वैल्यू जो है -10 +9 की -1 हो गई। बाहर ऑलरेडी माइनस था तो उसकी वजह से ये +1 हो जाएगा। तो +1 का मतलब है ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 है f'(x), तो इसका मतलब है f'(x) पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होना ये शो करता है कि f जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है -∞ से -9/2 तक। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम इस पहले सब इंटरवल में इसको देख चुके हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो अब दूसरे वाले इंटरवल में देखते हैं, यानी कि -9/2 से +∞ तक। तो इस इंटरवल में देखेंगे कि ये वो आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है f'(x) के, नेगेटिव आ रहा है। तो इसमें -9/2 के राइट साइड में एक पॉइंट ले लेंगे x का, और वो जो है आपका -4 भी हो सकता है, -3 भी, 0 भी, कुछ भी हो सकता है। तो हम 0 ले लेते हैं, सिंपल है कैलकुलेशन करने के लिए। तो x = 0 ले लिया। तो उसमें देखते हैं कि f'(x) में जब इसकी वैल्यू रखते हैं तो इसमें वैल्यू रखने पर यहाँ पे x की जगह जो है हमारे को 0 लिखना चाहिए। और यहाँ पर देखिए ये हो गया 2, और यहाँ पे 0 जो है वैल्यू रखी, तो ये हो गया 2 and 0 × 9, -2 × 9 हो गए -18। तो -18 जो है <0 है। तो इस तरह से जो है आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो क्योंकि f'(x) की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है, तो f इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इस तरह से ही ये हमारे पास जो आया, दोनों जो इंटरवल हैं उनमें ये निकल के आया है कि f'(x) की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव आ गई है, इसलिए -9/2 से +∞ तक इसकी वैल्यू जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रही है। तो इस तरह से -∞ से -9/2 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और -9/2 से +∞ तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब ई को कर रहे हैं, ई में x+1 का क्यूब और x-3 का क्यूब जो है दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है, और हमारे को इसको निकालना है। अब इसका ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है पार्ट जो है थोड़ा लंबा है। इसमें f(x) जो है वो हमने लिखा x+1 का क्यूब इंटू में x-3 का क्यूब। अब इसका जो है हम प्रोडक्ट रूल से इसको जो है डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो f'(x) जो है वो हमारे पास आएगा। तो पहले जो है हम जैसे x+1 का क्यूब है तो इसको जो है डिफरेंशिएट करेंगे, और x-3 के होल क्यूब को कांस्टेंट रख लेते हैं। तो फिर जो है x+1 के क्यूब को जो है डिफरेंशिएट करेंगे, और x-3 का जैसे डिफरेंशिएट अलग अलग करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ x+1 का स्क्वायर आ गया x+1 के क्यूब का, और x-3 का होल क्यूब जो है वो ऐसे ही आ गया। अब x-3 के क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ x-3 का स्क्वायर इंटू में x+1 का होल क्यूब हो गया। अब इनमें से 3 टाइम्स ऑफ x+1 का स्क्वायर और x-3 का स्क्वायर जो है वो कॉमन आ गया। तो हमारे पास अंदर बचा x-3 पहले में से, और दूसरे में से बचा x+1। तो ये दोनों हमारे पास जो आए x-3 x+1, इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो है ये 2x - 2 आता है, 2x - 2। अब इसमें से 2 कॉमन जो निकल जाता है, जो बाहर वाले 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास आ गया 6 टाइम ऑफ x+1 स्क्वायर, x-3 स्क्वायर और x-1। अब इसमें जो है हमारे को इनके पॉइंट निकालने हैं। तो पॉइंट निकालने के लिए जो क्या करना पड़ेगा कि f'(x) जो हमारे पास आया है उसके को जो है हम 0 के इक्वल रख के पॉइंट निकाल लेंगे, x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, उससे उसके ज़ीरोज़ मतलब निकाल लें इन पॉलिनोमियल के। तो x+1 से हमारे को x-1 मिलेगा, x-3 से x = 3 मिला, और x-1 को 0 के इक्वल रखने से x = 1 मिला। तो हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। इसका मतलब हमारे पास नंबर लाइन में 4 सब इंटरवल हमारे पास आ जाएंगे। तो पहले जो है हम x = -1, इसके राइट साइड में जो है 1, और जो है यहाँ पे x = 3 रख देंगे।
इसमें कोई स्केल की ज़रूरत नहीं है, खाली आपको देखना है कि इंटरवल हमें लेने हैं, उसको ही मार्क करना है। तो हमारे पास फर्स्ट इंटरवल आया -∞ to -1, दूसरा आया -1 to 1, और तीसरा इंटरवल आया 1 से लेके 3 तक, और चौथा आया +3 से +∞ तक। तो इस तरह से हमारे पास 4 सब इंटरवल आ गए। तो इन 4 सब इंटरवल्स के अंदर जो है हमारे को चेक करना है इसकी ये जो है क्या आता है, ये इसमें किस किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग है। तो पहला जो है सब इंटरवल बना -∞ से -1, दूसरा बना -1 से 1, तीसरा बना 1 से लेके 3 तक, और चौथा बना 3 से लेके ∞ तक। तो चारों में हम इसको चेक करेंगे। तो फर्स्ट जो है हम सब इंटरवल ले लेते हैं -∞ से -1 तक की जो ये है, उसमें हम इसको चेक करेंगे -∞ से -1। तो इस इंटरवल के अंदर जो है हम एक पॉइंट ले लेंगे, जैसे -1 के लेफ़्ट साइड में -2 ले लेते हैं, तो x = -2 ले लेते हैं, और इधर जो लेफ़्ट साइड में एक पॉइंट नज़दीक में वही आएगा, सबसे छोटा पॉइंट है। तो सबसे छोटा इसलिए लेना अच्छा रहता है कि थोड़ा कैलकुलेशन इजी बनी रहे, नहीं तो पॉइंट तो कोई सा भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है हमने इधर लिया, तो ये जो है f' में इसकी वैल्यू रखी, तो 6x की जगह जो है -2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा f' -2 जो है उसकी वैल्यू आएगी 6 टाइम -2 + 1 का स्क्वायर, और -2 -3 का स्क्वायर, -2 -1। तो -2 और +1 जो है -1 हो गए, -2 -3 -5 हो गए, -2 -1 जो है वो -3 हो गए। तो अब जिनके भी स्क्वायर हैं वो तो पॉजिटिव नंबर हैं, आपको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई नहीं लेना देना है। -3 नेगेटिव है और बाकी सारे पॉजिटिव हैं, इसका मतलब सारा प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, यानी कि <0 आएगा। तो f(x) जो है वो क्योंकि f'(x) <0 है, इसलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा f(x). तो f(x) जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है किस इंटरवल में, -∞ से -1 वाले इंटरवल में। तो ये हमारे पास आ गया, यानी कि फर्स्ट इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब जो है दूसरे वाले में हम देखते हैं, दूसरा जो है वो हमारे पास है -1 से 1 वाला इंटरवल। तो -1 से 1 वाला इंटरवल में इसको चेक करते हैं। तो उसके लिए जो है हमारे पास -1 से 1 के बीच में एक पॉइंट ले लेंगे, जो मान लो 0 ले लेते हैं। तो 0 पे चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x = 0 ले लिया, तो x = 0 पे इसको चेक करेंगे। तो f'(x) और इधर जो है हमारे पास 6 और ये 0 + 1 का स्क्वायर, और फिर आ जाएगा 0 - 3 का स्क्वायर, और 0 - 1 आ जाएगा। अब पहले दो तो स्क्वायर हैं तो इसलिए पॉजिटिव ही होंगे, जो है 6 भी पॉजिटिव है, -1 नेगेटिव है, तो इस तरह से ये 1 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर और -1। तो ये जो है हमारे पास नेगेटिव नंबर देगा। तो नेगेटिव नंबर देगा क्योंकि 3 प्लस के हैं और एक माइनस का है, तो <0 हो गया। तो f'(x) क्योंकि <0 है, इसीलिए f(x) जो है वो भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट वाले इंटरवल में भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और सेकंड वाले इंटरवल -1 से 1 के बीच में भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ये दोनों में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया। तो इसका मतलब हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि ये 1 से लेके जो है आगे -∞ तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। लेकिन इसमें जो है आपको ये है कि -1 आपको इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि -1 जो है क्रिटिकल पॉइंट है जिसको रखने से f'(x) जो है 0 आ जाता है, तो उन पॉइंटों पे हम नहीं रख सकते। अब जो है थर्ड में देखते हैं, यहाँ पे x = 2 ले लिया, जो कि 1 से लेके 3 तक है, तो इसके बीच में 2 ले लिया। तो x की जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 रख देंगे, तो f'(2) जो है वो हमारे पास आ जाएगा 6 टाइम 2 + 1 का स्क्वायर, और 2 - 3 का स्क्वायर, और 2 - 1। तो ये हमारे पास आते हैं। तो 2 + 1 जो है 3 हो गया, तो ये 3 का स्क्वायर, 2 - 3 जो है -1 का स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव हो गए, और 2 - 1 जो है +1 हो गए, तो सारे पॉजिटिव हैं, तो <0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि f'(2) जो है वो <0 है। तो इसका मतलब f(x) जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, यानी कि 1 से लेके 3 वाले इंटरवल में। तो 1 से लेके 3 वाले इंटरवल में ये जो है क्या आ रहा है,
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है। तो इस तरह से ये हम इसको यहाँ पे लिख देंगे कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है थर्ड वाले में। तो थर्ड वाले में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, यानी कि 1 से 3 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब जो है फोर्थ वाले में देखते हैं। तो फोर्थ वाले में जो है वो है 3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो 3 से लेके इन्फिनिटी तक इसको चेक करना है। तो उसके लिए जो है हम 3 से लेके इन्फिनिटी के बीच में एक पॉइंट लेते हैं और वो 4 हो सकता है सबसे छोटा पॉइंट। तो x = 4 ले लिया। तो 4 के पर चेक करते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 4 रख देंगे f' में। तो f' जो है वो हमारे पास आया 6 टाइम ऑफ 4 + 1 का स्क्वायर और 4 - 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 - 3 का स्क्वायर और फिर जो है 4 - 1। तो ये आ गए। तो हम देख रहे हैं कि स्क्वायर वाले तो पॉजिटिव होंगे। 4 - 1 जो है वो भी 3 आ रहा है। तो ये 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और ये 3, तो ये सारे पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब ग्रेटर दैन 0 आएगा। तो ग्रेटर दैन 0 ये प्रूव कर रहा है कि f(x) जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसका मतलब चौथे वाला है वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया। तो फोर्थ भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल गुरुदेव क्लासेस को जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।